नमस्कार दोस्तों, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजकल दुनिया में ना जाने कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। आज का जो वीडियो है यह कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए है जो कि अभी किशोरा अवस्था में हैं। वह इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। आज का जो केस है वह एमपी के जबलपुर का है। जबलपुर में एक रेल कर्मी की हत्या कर दी गई, जबकि उसके बेटे का शव कमरे में फ्रिज में रखा मिला। केस में बेटी की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। घटना के बाद मैसेज कर बेटी ने ही जानकारी दी इस पूरे मामले की। घटना एमपी के जबलपुर से है। राजकुमार विश्वकर्मा की अपनी छोटी सी फैमिली थी जिसके साथ वह वहां रहते थे। उनकी एक 16 साल की बेटी थी जिसका नाम काव्या था और एक 8 साल का बेटा था जिसका नाम तनिष्क था। यह तीनों लोग साथ में हंसी खुशी रह रहे थे। राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में नौकरी करते थे और वह बहुत स्ट्रेस में थे क्योंकि राजकुमार विश्वकर्मा की वाइफ का पिछले साल 2023 में ही देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद राजकुमार विश्वकर्मा के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वही अपने बच्चों को संभाल रहे थे और उनकी बेटी काव्या अपने छोटे भाई तनिष्क का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। वह उसको पढ़ाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। लेकिन 16 साल की एज तो आप जानते ही हैं कितनी ज्यादा नाजुक होती है। इस एज में उसकी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ थी। उसमें उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम मुकुल सिंह था। यही है इस कहानी का असली विलेन। इस लड़के की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह लड़का एकदम छपरी स्टाइल का है और लड़कियों को खास तौर से इस तरह के लड़कों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में आ जाते हैं और बहुत अच्छे से इनकी लाइफ कट रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे थे। एक दूसरे से देर रात बातें करते, घूमते फिरते, मजे करते। लेकिन अब हम थोड़ा सा बैक स्टोरी के बारे में पता कर लेते हैं कि आखिर यह दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए कैसे। राजकुमार विश्वकर्मा तो अपनी जॉब पर चले जाते थे, लेकिन उनकी कॉलोनी का लड़का मुकुल सिंह आते जाते काव्या को छेड़ता था, तंग करता था और काव्या उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वह इसे तंग करता रहा और यह परेशान होती रही। इरिटेट होते होते, परेशान होते होते वह इसके प्यार में पड़ जाती है। काव्या की इरिटेशन प्यार में बदल जाती है, मुकुल को पसंद करने लगती है और दोनों ही रिलेशनशिप में आ गए और इन दोनों का रिलेशनशिप खूब अच्छा चलने लगा। लेकिन फिर आता है वह दिन जब उसके पिता राजकुमार विश्वकर्मा को पता चल जाता है और वह जानते होते हैं कि मुकुल किस तरह का लड़का है। वह एक सही इंसान नहीं है। वह गलत संगतों में रहने वाला एक छपरी टाइप का लड़का है जो आते जाते न जाने कितनी लड़कियों को छेड़ता है और परेशान करता है। राजकुमार विश्वकर्मा प्लान करते हैं कि वह अपनी बेटी को अपने बड़े भाई यानी कि काव्या के ताऊ के पास भेज देंगे पढ़ने के लिए। लेकिन जब यह बात काव्या को पता चलती है तो वह मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर रहूंगी। काव्या जिस उम्र में थी उस उम्र में मैच्योरिटी का लेवल काफी ज्यादा कम होता है और काव्या मुकुल के साथ रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी कि उसे सही और गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुकुल और काव्या प्लान करते हैं कि वह भागकर भोपाल चले जाएंगे और वह भाग जाते हैं और यह बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। यह बात जब काव्या के पापा को पता चलती है तो वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वाले अपनी छानबीन स्टार्ट करते हैं और जब काव्या के पापा पुलिस वालों को बताते हैं तो कहते हैं कि यह जो मुकुल नाम का लड़का है यह मेरी लड़की को लेकर भाग गया है, इसको पकड़ लीजिए। पुलिस अपने काम पर लग जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। काव्या को अपने पापा के हवाले कर दिया जाता है और मुकुल के ऊपर पास्को एक्ट लगा दिया जाता है और मुकुल को हो जाती है जेल और वहीं काव्या अपने पापा के साथ घर चली जाती है। क्योंकि वह 16 साल की है तो इसीलिए उसे कोई सजा नहीं होती, जबकि गलती दोनों की ही होती है। लेकिन वह बच जाती है और इसके बाद काव्या को उसके ताऊ जी के घर पर भेज दिया जाता है। यहाँ से कहानी के अंदर ट्विस्ट आते हैं।
बड़ा खुलासा हुआ है। 6 माह पहले भी रेलकर्मी की नाबालिग बेटी ने आरोपी का साथ दिया था। कोर्ट में बयान से पलटकर नाबालिग ने जमानत दिलवाई थी और बयान से पलटकर आरोपी मुकुल को जमानत मिली थी। कुछ समय बाद मुकुल जेल से बाहर आता है और जेल से बाहर आने के बाद उनकी बातें दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे समय बीतता है और आता है 15 मार्च 2024 का वक्त। काव्या जब वापस घर आती है तो वह देखती है कि उसके पापा लहूलुहान पड़े हुए हैं किचन में और खत्म हो चुके हैं। यह देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। अब काव्या को तो उसके ताऊ जी के घर भेज दिया गया था और जैसे ही वह आती है तो यह हादसा देखती है। तो आखिर फिर राजकुमार विश्वकर्मा को किसने मारा और कैसे मारा? परेशान मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। धीरे धीरे सारे पहलुओं से पर्दा उठाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। काव्या जब घर के अंदर आती है तो अपने पापा को लहूलुहान देखकर जोर से चीखती है। उसके बाद अपनी माँ के फोन से अपनी कजिन सिस्टर को वॉइस नोट भेजती है और कहती है कि पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनिष्क। पर मुकुल तो उसका बॉयफ्रेंड है और वह क्यों मारेगा, और अगर मारेगा भी तो काव्या उसे क्यों फंसाएगी? कई सारे सवाल अब लोगों के दिमाग में थे। थोड़ी देर बाद यह खबर पुलिस वालों तक पहुंचती है। पुलिस वाले घर में आते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले उसके पापा को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह बुरी तरह से लहूलुहान होते हैं, लेकिन तभी पुलिस के दिमाग में आता है कि छोटा भाई तनिष्क कहाँ है और काव्या कहाँ है। और ऐसे में पुलिस वालों की नजर पड़ती है फ्रिज पर और वह जब फ्रिज खोलकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि तनिष्क को कपड़े से बांधकर पॉलीथीन के अंदर रखा गया होता है। एक 8 साल का बच्चा फ्रिज में उसको रखा हुआ है और वह भी पॉलीथीन के अंदर बिल्कुल पैक करके। पुलिस वाले यह सब देखकर बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं और अब पुलिस का ध्यान जाता है कि आखिर काव्या कहाँ है, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट हो रखी थी कि पुलिस वालों को तो ऐसा ही लग रहा था कि उसके पापा नहीं रहे और भाई भी नहीं रहा और घर की जो खिड़की खुली थी वह खुली हुई है और वहां से किसी की एंट्री हुई थी। यह सारा सीन क्रिएट हुआ था ना, और काव्या ने खुद अपने फोन से अपनी कजिन को मैसेज किया था कि मुकुल ने यह सब किया है। तो पुलिस वालों को यह लग रहा था कि काव्या भी गायब है। जिसने भी यह सब कुछ किया है, चाहे वह मुकुल हो या कोई और हो, वह काव्या के साथ कुछ गलत वगैरह ना कर दे। लेकिन कहानी ऐसी नहीं है। इस कहानी में जैसा दिख रहा था वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि काव्या मुकुल थे तो कम उम्र के, लेकिन बहुत ही ज्यादा शातिर थे। वह दोनों मिलकर 6 महीने पहले से ही इस पूरी घटना के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ये सुबह 7 बजे से 5 घंटे तक उन 2 लाशों को ठिकाने लगाने में लगे थे। इन्होंने एक लाश को तो फ्रिज में डाल दिया था और दूसरी जो लाश थी उनके पिता की काट के या टुकड़े करके या पॉलीथिन में पैक करके कहीं फेंक दिया जाए या डिस्पोज कर दिया जाए। तो तैयारी जब मुकुल जेल गया था और काव्या को उसके ताऊ के घर भेज दिया गया था, तब से वह प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए थे। काव्या ने तो बहुत सारी क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे और कब इस काम को अंजाम दिया जा सके। यह दोनों इतने शातिर हो गए थे कि इन्होंने पुलिस का मजाक बनाकर रख दिया था। यह दोनों इतने ज्यादा तेज थे कि पुलिस को चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे। दिखा कुछ और रहे थे और कर कुछ और रहे थे। तो आइए अब इस पूरे केस को अनपैक करते हैं। पुलिस वालों ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाला तो उसमें पता चला कि 14 मार्च की रात को राजकुमार विश्वकर्मा के घर के बाहर मुकुल इधर उधर घूमता दिख रहा था और उसके हाथ में बहुत सारा सामान था, जैसे गैस हो गया, सिलेंडर हो गई और कटर हो गया। बहुत सारी चीजें थी। वह सारे सामान को लेकर इधर उधर घूम रहा था। दरअसल वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि जो सोसाइटी का वॉचमैन है वह कब सोए और वह सारा सामान लेकर घर के अंदर आ जाए। और जैसे ही उसको मौका मिला वैसे ही काव्या के घर के अंदर उसकी एंट्री होती है और जब
वह खिड़की से अंदर घुसता है तो देखता है कि सामने किचन में काम कर रहे हैं राजकुमार विश्वकर्मा। अब इन सातिर लड़के और लड़कियों का दिमाग देखा कि घर के अंदर काव्या मौजूद थी, राजकुमार विश्वकर्मा मौजूद थे, उनका बेटा तनिष्क मौजूद था। तो मुकुल दरवाजे से भी घर के अंदर आ सकता था, काव्या आराम से दरवाजा खोल सकती थी, लेकिन नहीं, जानबूझकर उन्होंने विंडो का सहारा लिया ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि कोई बाहर का व्यक्ति जबरदस्ती घर में खिड़की से घुस आया और उसने सारे काम को अंजाम दिया। इसमें काव्या इन्वॉल्व नहीं है। खिड़की के थ्रू जैसे ही मुकुल घर के अंदर आता है, किचन में राजकुमार विश्वकर्मा काम कर रहे होते हैं, उन पर हमला कर देता है और इतनी बार हमला करता है कि मौकाए वारदात पर ही वह चल बसते हैं। लेकिन इसके बाद वहां पर तनिष्क आ जाता है और जब तनिष्क आता है जो कि 8 साल का बच्चा है, उसको भी वह अपना शिकार बना लेता है। ऐसे में एंट्री होती है काव्या की और अपने भाई और अपने पापा को लहूलुहान हालत में देखकर उसकी चीख निकल जाती है। तुम लोग भी सोच रहे होगे जब यह पूरा षड्यंत्र काव्या और मुकुल का ही था तो काव्या फिर क्यों चीखी? तो आप सही सोच रहे हैं कि काव्या इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन वो होता है ना कि कहीं थोड़ी बहुत इमोशंस या डर होता है, उसकी वजह से सडनली जब उसने सामने का नजारा देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई होगी। लेकिन यह सब उसका ही प्लान था, तो उसने फिर खुद को संभाला और उन दोनों ने मिलकर उसके भाई तनिष्क को पैक करके फ्रिज के अंदर रख दिया। वह भाई जिसका वह बहुत ख्याल रखती थी, जिसको वह पढ़ाती थी, एक छपरी से आवारा से खतरनाक लड़के के लिए उसने अपने पापा और भाई के साथ यह सब कर दिया था। और आप इन लोगों की बेशर्मी देखिए कि इस काम को अंजाम देने के बाद भी यह लोग आराम से मजे से एकदम मस्त घूम रहे थे। इन लोगों ने आराम से खाना पीना खाया। 12 बजे की साइड पहले सोसाइटी से मुकुल बाहर निकलता है, उसके कुछ ही देर बाद काव्या भी चली जाती है। ऐसा लग रहा था उनको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी गिल्ट नहीं है। पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ पता चल रहा था। वह घर के अंदर आया और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद अगली सीसीटीवी फुटेज में दोनों साथ में दिखाई दिए, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर जाते हुए दिखाई पड़े, जिससे कंफर्म हो गया कि काव्या भी इस केस में शामिल है। क्योंकि अगर वह इस केस में शामिल नहीं होती, यह कांड सिर्फ मुकुल ने किया होता, तो वह उसके साथ यूं घूम नहीं रही होती। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे कम उम्र के हैं वह क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर पेरेंट्स को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कोई भी आराम से कर सकता है। उसी का नतीजा था कि काव्या ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया था। अपने ही भाई और पापा के साथ उसने इस तरीके का कांड किया था। आजकल की जनरेशन में हर किसी के पास फोन है, वह कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं। इसीलिए जब तक आपके बच्चे पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जा रहे हैं तो उन पर ध्यान दें। आजकल जो वेब सीरीज आ रही हैं उनमें से आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि कई ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें लोगों ने वेब सीरीज देख कर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आइडिया लिए। क्या आपको नहीं लगता कि वेब सीरीज के ऊपर भी कोई सेंसर बोर्ड होना चाहिए और इसमें भी दिखाई जाने वाली चीजों को लिमिटेड किया जाना चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजकल की जनरेशन को यह भी समझना होगा कि प्यार कभी भी गलत कामों को करना नहीं सिखाता। अगर कोई इंसान आपको कुछ भी गलत करने के लिए कह रहा है तो आप अपने दिमाग का यूज करें। जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के बाद क्या आप एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे? एक बार जरूर सोचें। और जो सच में आपसे प्यार करता होगा उसे आपके साथ साथ आपके परिवार की भी फिक्र होगी। इसीलिए सही लोगों की संगतों में रहें और सही व्यक्ति को अपने लिए चुनें, गलत संगतों से बचें। धन्यवाद।